अस्सलाम वालेकुम। आज एक और वीडियो के साथ मैं अली असफंदियार अवान एडवोकेट आपके सामने पेश खिदमत हूँ। मेरे साथ इस वक्त मेरी साथी वकील मौजूद हैं, मिस किरण। मैं एडवोकेट किरण तिवाना हूँ और मेरा इस्लामाबाद कोर्ट में प्रैक्टिस काफ़ी अरसे से मैं कर रही हूँ। मेरी मेन डोमेन फैमिली लॉ से रिलेटेड है, जो कि मैं फ़ीमेल से रिलेटेड केसेस की नुमाइंदगी कर चुकी हूँ। इसके अलावा मैम आप ख़ुद भी एक बतौर वकील और बतौर ख़ातून इस माशरे को रिप्रेजेंट करते हुए अदालतों में प्रैक्टिस भी कर रही हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि इस पूरे अरसे के दौरान आपको क्या हार्डशिप देखनी पड़ी, मतलब कॉलेज, स्कूल, कॉलेज और फिर आगे यूनिवर्सिटी और लॉ कॉलेज के बाद अभी प्रैक्टिस करते हुए आपको किन किन हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा? अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी फैमिली तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव है इस मामले में, लेकिन मैंने बहुत सी फीमेल्स को देखा है जो कि जिनकी लॉ में इवन एडमिशन लेने पे उनकी फैमिली को, उनके रिलेटिव्स को बहुत इशू था और वो घर वालों से बहुत फोर्सफुली इस प्रोफेशन में आई और अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी हद तक अपने प्रोफेशन में आगे सक्सीड कर चुकी हैं। हमारे यहाँ एक चीज़ जो समझी जाती है, एक तो वैसे एक कॉन्सेप्ट है कि फ़ीमेल्स लॉयर नहीं बन सकती, या फ़ीमेल्स अगर कोर्ट कचहरी चली गई तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा कि वो किसी भी कोर्ट में प्रेजेंट हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा। जबकि जब फीमेल्स जॉब कर सकती हैं, वो ऑफिस में जा सकती हैं, वो डॉक्टर हैं तो वो हॉस्पिटल में जा सकती हैं, तो वो कोर्ट में क्यों नहीं जा सकती? वहाँ पर भी वही इंसान होते हैं जो आपको इंसान हॉस्पिटल में या ऑफिस में मिलते हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि फ़ीमेल्स को इस प्रोफेशन में नहीं जाना चाहिए, फ़ीमेल्स को ऐसा यहाँ पर कोई खा जाएगा या जो भी। इसके साथ एक चीज़ आपने कही थी कि आप ह्यूमन राइट्स और स्पेशली वुमेन राइट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा केसेस भी कर चुकी हैं और लोगों की नुमाइंदगी भी कर चुकी हैं। मुझे ये बताइए कि इस वक्त आपकी नज़र में ख़वातीन को लाहक जो भी मसाइल हैं, चाहे वो उनकी तालीम से रिलेटेड हों, चाहे वो उनकी प्रोफेशनल चीज़ों से रिलेटेड हों, या चाहे वो उनकी शादी और शादी से जुड़े बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड हों, आप उनको किस नज़र से देखती हैं या आपका क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू इन सारी चीज़ों को लेकर? देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहले तो एक पसमानदा इलाकों में एक बहुत कॉन्सेप्ट है कि बेटी पैदा होने को बहुत ही बुरा समझा जाता है। मतलब इवन अब तो इस तरह से इतना ज़्यादा ये नहीं है कॉन्सेप्ट, लेकिन पहले ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता था। फिर बेटी हो गई है तो उसको तालीम नहीं दिलवाई जाती, कि तालीम दिलवाई तो क्या फ़ायदा है, कल को इसने दूसरे घर चले जाना है और उसने कोई हमें उसको तालीम दिलवाने का फ़ायदा नहीं है। और एक और मेन चीज़ जो कि औरतों को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। उनको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा किया जाता है कि ठीक है, हम तुम्हें घर पे तुम खा पी रही हो, तुम घर पे रह रही हो, या तुम्हारी शादी कर देंगे तो तुम्हें जहेज़ दे देंगे, तो वही चीज़ें विरासत कंसिडर की जाती है। और हमारी फीमेल्स को इन चीज़ों का इतना आइडिया भी नहीं है कि फ़ीमेल्स का जो एक शरन हक है विरासत में, 1/4 हिस्सा उनको जो मिलना होता है, वो फीमेल्स उनको लगता है कि अगर हमें घर वाले नहीं दे रहे तो हमारे पास कोई फॉरम ही नहीं है कि हम जहाँ से जाकर ये ले सकें। जबकि हमारे यहाँ बहुत से अब फॉरम्स हैं, जैसे वफाकी मुहतसिब, जिसका बहुत सी फीमेल्स को नहीं पता होता। वहाँ पर प्रॉपर एक उनका प्रोसीजर, जो कि एक वीडियो में मैं दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसके थ्रू उनको बहुत ईजीली उनका हक मिल सकता है। वैसे इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में जिस तरह से आपने कहा कि सिर्फ शोबा वकालत ही नहीं, हर जगह पे ख़वातीन को किसी न किसी तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चाहे वो अपने फेलो एसोसिएट्स की साथ करें, या फिर मैं एक जनरल बात करूँगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाली औरत जो है उसको अपने घर के ऊपर भी तवज्जो देनी है, उसको अपनी औलाद पे भी तवज्जो देनी है, उसने अपने हस्बैंड के ऊपर भी तवज्जो देनी है, उसने बाहर ऑफिस के जो ज़रूरी काम है जिसकी वजह से उसको तनख्वाह मिलती है उनको भी तवज्जो देनी है, ठीक है, अपने पीयर्स का प्रेशर भी उसने बर्दाश्त करना है। इन सारी चीज़ों में मतलब देखें तो हर औरत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बैठी किसी न किसी मसले से दो चार होती है, ठीक है। अब इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं मसाइल का दो चार है तो उस पर कानून का इतलाक भी प्रॉपर तरीके से हुआ जा रहा है। जैसे कि आपने जिक्र किया वफाकी मोहतसिब का, तो वफाकी मोहतसिब में वर्क प्लेस हरासमेंट के अगेंस्ट भी एक लॉ प्रोवाइड किया हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, ठीक है। उसके अलावा आप देखें कि हमारे फैमिली लॉज के अंदर भी काफ़ी सारी प्रोटेक्शंस हैं। आप ज़रा कुछ इंसाइट दें इन सारे लॉज के ऊपर कि ये किस किस तरह से इम्प्लीमेंटेड है, किस किस जगह से इनकी एग्जीक्यूशन हो रही है और इन तक रसाई कैसे मुमकिन है, एक उस फ़र्द के लिए रसाई कैसे मुमकिन है जो हमारी वीडियो को देख रहा है और वो उससे मुस्तफ़ीद हो जाए। देखिए, जहाँ तक हरासमेंट का सवाल है तो उसके लिए तो एक सिंपल, आप जहाँ पर भी, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, आपको वहाँ पर किसी भी किस्म का ऐसा हरासमेंट से रिलेटेड इशू है तो हर ऑर्गेनाइजेशन में, हम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 2010 में आया था, उसके अकॉर्डिंगली हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा
एक फोरम या ऐसी एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए उन्हें, जो कि स्पेसिफिकली हरासमेंट के इश्यूज़ को सुने और उसको प्रॉपर, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर, जो कि मैं आपको दूसरी वीडियो में अपनी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली वो उसको प्रोसीजर को चलाए प्रॉपर। और उसमें अगर फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं भी है ऐसी कोई भी कमेटी, तो फिर एक फॉरम है कि आप वफाकी मुतसिब में जाकर एप्लीकेशन दें और वही प्रोसीजर जो कि इंस्टीट्यूट में, जिस इंस्टीट्यूट में आप काम करें जहाँ आपको ऐसा इशू आ रहा है, वहाँ की कमेटी जो प्रोसीजर फॉलो करेगी, सेम वही प्रोसीजर वफाकी मुतसिब में भी फॉलो होगा। तो हमारे यहाँ फीमेल्स से रिलेटेड लॉज तो आ चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी फीमेल्स को उस चीज़ की इतनी नो हाउ नहीं होती, उनको इतना पता नहीं होता कि हम किस तरह से करके इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक फीमेल्स का ये है कि अगर लेट्स से किसी भी फीमेल को उसके घर में कोई इश्यूज़ हैं, या जो भी हस्बैंड मारता है या वटेवर कोई भी ऐसे इश्यूज़ हैं, अब फीमेल को ये आइडिया नहीं होगा कि आपका अगर हस्बैंड आपको मार रहा है, आपके पास एक मेन ये है कि आप अपना मेडिकल करवाएं और जाकर आप एक एप्लीकेशन, जो भी आपका रेलेवेंट पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पर आप देंगी, तो उस चीज़ के ऊपर एक प्रॉपर प्रोसीडिंग है, उसकी एक प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा उसके ऊपर। जहाँ तक खुला या डिवोर्स से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो उसमें हमारे पास फैमिली कोर्ट्स हैं, हम अपने लॉयर के थ्रू उसके ऊपर, आप अपने लॉयर से कांटेक्ट करें, आप लॉयर के थ्रू अपना केस पुट अप कर सकते हैं। मुझे ये बताइए कि आपके पास कोई खातून आए और अपना फैमिली आइली मसाइल आपके सामने रखे, तो आपकी पहली तरजीह क्या होती है कि आप उसको फ़ौरन कोर्ट में जाने का कहती हैं, या फिर उसकी काउंसलिंग करके उस जगह को वहीं पे ख़त्म करने की कोशिश करती हैं? मेरे पास ऑनेस्टली बहुत सी ऐसी फीमेल्स आई जो कि खुला लेने के लिए आई, और मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस ये होती है कि मैं उनको उस चीज़ पे समझाऊं, क्योंकि जब भी कोई भी फीमेल या इवन कोई मेल भी आता है ना किसी भी केस के लिए डाइवोर्स से रिलेटेड, तो उस टाइम पर वो गुस्से में आते हैं। गुस्से में इंसान को ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है क्या नहीं करना। मैं उनको उनकी काउंसलिंग करती हूँ, उनको थोड़ा टाइम देती हूँ, ताकि उनको जब उनका गुस्सा ठंडा हो तो उनको रियलाइज़ हो जाए कि खाली खुला ले लेना या तलाक इसका सल्यूशन नहीं है। चीज़ों को, मामलात को आराम से भी सॉल्व किया जा सकता है आउट ऑफ कोर्ट। तो बहुत सी ऐसी फीमेल्स मेरी क्लाइंट ऐसी थी जो कि खुला के लिए आई, और मैंने उनको समझाया बुझाया, उसके बाद उन्होंने वो अपना केस नहीं फाइल किया। उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया कि मैं बजाय इसके कि अपना केस फाइल करूं, मैं अपना घर बसाऊं। तो ये चीज़ है, एज बीइंग अ लॉयर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को इस चीज़ पे समझाएं भी कि खाली खुला या तलाक किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं होता। समटाइम इश्यूज ऐसे होते हैं जिनको आप गुस्से में आकर आप आ तो जाएंगे कोर्ट के उसमें, लेकिन ये कि आपको वो चीज़ें घर में बैठकर आराम से फोन से भी आप उनको हैंडल कर सकते हैं। मगर इसके साथ ये भी तो देखें कि जब घर के मसाइल घर में हल नहीं हो रहे होते, तो लोग अल्टीमेटली फिर कोर्ट की तरफ आते हैं। बिल्कुल, वो एक कोर्ट ना एक लास्ट सोल्यूशन होना चाहिए। जब आपकी चीज़ें इस हद तक हो जाएं कि आप नहीं कर सकते उसको, मजीद आप उस चीज़ को बियर नहीं कर सक रहे, तो फिर आपके पास एक सोल्यूशन होता है कि आप कोर्ट जाएं, जो भी आपका खुला या डिवोर्स जिस भी साइड पे आप हों, आप अपनी उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट करवाएं। आपकी बात से सहमत हूँ मैं बिल्कुल कि लोग आपसी मसाइल को घर में हल करते हैं, लेकिन लोगों के मसाइल जब घर में हल नहीं होते तो अल्टीमेटली वो कोर्ट आ जाते हैं। ऑब्वियसली उसके पीछे भी उनका जो इंटेंशन है वो शादी को ख़त्म करने वाली होती है। तो इस जगह पर या यहाँ पे कोर्ट क्या किरदार अदा करती है साथी का दोनों फरीकैन के दरमियान? देखिए, जब भी दोनों पार्टीज़ या दोनों पार्टीज़ में से कोई एक, जब भी वो कोर्ट आते हैं तो उसमें या वो तलाक के लिए आएंगे या खुला के लिए आएंगे। अब उसमें ये होता है कि लेट्स से अगर वो तलाक के लिए आए तो तलाक के लिए एक स्टैम्प पेपर में मर्द अपनी वाइफ को डिवोर्स देगा, तो उसको वो स्टैम्प पेपर में लिख कर दे देगा और फिर उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। फिर 90 डेज़ का टाइम दिया जाएगा कि उन 90 डेज़ के अंदर अंदर एक रिकॉन्सिलिएशन का उनको टाइम मिलेगा कि 90 डेज़ के अंदर अंदर अगर वो अपनी सुलह करना चाहें तो वो सुलह कर सकते हैं। वो 90 डेज़ का टाइम गुजरने के बाद अगर वो नहीं करते तो फिर उनकी एक प्रॉपर, आप कह सकते हैं कि उनकी डिवोर्स हो जाती है। सेम इसी तरह खुला में भी यही होता है। खुला में जब फीमेल खुला का केस फाइल करती है तो सबसे पहला मौका उसको तब दिया जाता है कि वो अगर चाहे तो वो सुलह कर ले या वो अपने हस्बैंड के पास वापस चली जाए, और अगर वो उस स्टेज पे
नहीं मानती तो फिर पूरा प्रॉपर केस प्रोसीडिंग होती है, और जब खुला डिग्री होता है उसके बाद, खुला की डिग्री होने के बाद उनको फिर एक टाइम उनको मिलता है 90 डेज़ का, कि वो रिकॉन्सिलिएशन का टाइम मिलता है। यूनियन काउंसिल में एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जहाँ पर दोनों पार्टीज़ को बुलाकर समझाया जाता है। मतलब वो खुला की रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा साल सीक्वेंस हो जाएंगे। एग्जैक्टली, दोबारा जाएंगे और वहाँ उनको समझाया जाएगा कि आप अपना घर बसाना चाहते हैं या नहीं। और अगर वो नहीं बसाना चाहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई स्टेज तक आ गया है तो वो नॉर्मली वो नहीं रिकॉन्सिलिएशन की तरफ जाते, देन उनकी एक प्रॉपर खुला उनको मिल जाएगी। सही, मतलब आप कहती हैं कि कानून तलाक और खुला दोनों की सूरत में मसालियत का मौका पूरा पूरा प्रोवाइड करती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कौन से दरपेश मसाइल हैं जो ख़वातीन को अदालत तक ले जाते हैं? ये तो चले, शादी की डिसोल्यूशन तो एक होगी कि शादी ख़त्म होगी। फॉर एग्जांपल, अगर शादी ख़त्म होने के बाद भी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक औरत को कोर्ट जाने में मजबूर कर देते हैं? कि उसमें ये होता है कि जब भी एक औरत की शादी हुई है तो उसकी जितना भी उसका मेंटेनेंस है वो उसके हस्बैंड को उसको देनी होती है, उसका खर्चा उठाना होता है, उसके खाने पीने का ख्याल रखना होता है। अब उसके लिए हमारी मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस का सेक्शन 9 है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस में फ़ीमेल को लेट्स से उसकी खुला या डिवोर्स उसकी जब हो जाती है, तो जब तक कि वो, कुछ फीमेल्स ऐसा होता है कि वो एक अपने हस्बैंड का घर या हस्बैंड को घर से निकाल देता है, वो अपने घर चली जाती हैं, तो उनको उस टाइम ड्यूरेशन की भी वो मेंटेनेंस अप्लाई कर सकती हैं अपने, कि ठीक है ये मेंटेनेंस के लिए अप्लाई किया जिस टाइम तक वो उसके निकाह में थी। सेकेंडली, बच्चे, जाहिर सी बात है बच्चों के लिए मेंटेनेंस, वो मेंटेनेंस के लिए कोर्ट जाती हैं। बच्चों की मेंटेनेंस फादर को पर मंथ के लिहाज से पे करनी होती है। बच्चों का अगर जैसे लेट्स से छोटे बच्चे हैं तो उनके पैम्पर्स से लेकर उनका हर खर्चा, exactly, और अगर वो तालीमी अखराजात से भी छोटे हैं तो उनकी हर खर्चा उनके फादर को पे करना है। और वो पर मंथ के लिहाज से कोर्ट एक स्पेसिफिक अमाउंट को फिक्स कर देती है कि ये अमाउंट फादर ने हर मंथ पे करनी है वाइफ को, अपनी एक्स वाइफ को, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे भी कोई मसालियत हो सकती है पार्टीज़ की जो कोर्ट मावनत करके इनके आपस में मसाइल को हल कर ले? देखिए, अच्छा इसमें एक चीज़ ये भी है कि फ़ीमेल को अगर उसका हस्बैंड उसको नहीं देता, मेंटेनेंस नहीं देता, उसको ख़र्चा नहीं देता, तो वो उस चीज़ को क्लेम करने के लिए भी कोर्ट में जा सकती है। कोर्ट वो जाएगी तो कोर्ट उसको वहाँ पर भी रिकॉन्सिलिएशन का मौका देगी, एक प्री ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन और एक पोस्ट ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन। सही सही मैम जी, तो मतलब इसमें कानून ने काफ़ी सारी गुंजाइश छोड़ रखी है कि लोग अपने मसाइल का हल अगर रिकॉन्सिलिएशन से कर सकते हैं, तो इसमें कानून ने हर जगह जगह पे उन लोगों को मौके फराहम किए हुए। अच्छा मैम, इसके अलावा मुझे बताइएगा कि विरासत की आपने शुरू में बात की थी कि औरतों को विरासत के अंदर हिस्सा नहीं मिला जाता। पहले तो थोड़ा सा इस चीज़ को बताएं कि विरासत के अंदर किस तरह से डिप्राइव करके रखा जाता है एक औरत को, या जिन घरों में ज़्यादा भाई होते हैं हमारे, मतलब आप पुराने उससे उठा के देख लें, ठीक है, जिन घरों में ज़्यादा भाई होते हैं या कम बहनें होती हैं, वहाँ पे बहनों को उस तरह से हिस्सा नहीं दिया जाता। अमूमन ये भी प्रैक्टिस देखने में सामने आती है कि वो जायदाद के बदले में कहते हैं कि तुम्हारी शादी पे जो अखराजात आए थे वो उसके बराबर कर दिए, तो अभी ज़मीन हमें दे दो। तो इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा कि कानून इसमें क्या गुंजाइश रखता है, या कानून इसके लिए क्या क्या रास्ते फराहम करता है? देखिए, हमारे यहाँ ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, और स्पेशली पसमानदा इलाकों में ये बहुत ज़्यादा होता है कि फ़ीमेल्स को इन चीज़ों का इतना पता होता नहीं है कि वो किस तरह से करके अपने इनहेरिटेंस से, विरासत से रिलेटेड अपने राइट्स को किस तरह से करके वो कर सकती हैं। अब नॉर्मली ये होता है कि वो फीमेल से लिखवा लिया जाता है, हिस्सा माफ़ करवा लिया जाता है, और चाहे वो उसको वो अपनी लाइफ में जिस भी हालात में उसकी कल को फीमेल की शादी हो जाए, वो बाद में बुरे हालात में भी हो, तो वो कुछ नहीं ले सकती अपने हिस्से में से, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर फैमिली के हमने इसकी शादी कर दी है, हमने शादी पे खर्चा किया है, या इवन कुछ जगहों पर ये भी होता है कि अगर हमने इसको पढ़ाया है तो हमने इसकी पढ़ाई पे इतना खर्चा कर दिया है कि हमने इसको हिस्सा नहीं हम देते। बिल्कुल ठीक। उसके लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि आप अगर इस तरह से कोई भी आप इशू आप फेस कर रहे हैं, तो आप चाहे उस चीज़ को जितना टाइम गुजर चुका हो, आप वफाकी मुतसिब में एप्लीकेशन दें, और वहाँ आप एप्लीकेशन देकर आप प्रॉपर वे में उनकी प्रोसीडिंग के थ्रू आप अपना हिस्सा ले सकते हैं। विरासत के ऊपर आपने जिस तरह बताया कि हमारे पास वफाकी मुतसिब का एक प्रोवाइड करदा फॉरम है, इसके अलावा हमारे पास वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम फैमिली लॉ और शरिया एक्ट, ठीक है, फिर इसके अलावा हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ एंटी वुमन प्रैक्टिसेस एक्ट, ठीक है, ये मतलब काफ़ी सारे फॉरम्स ऐसे मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल लेजिस्लेटिव के साथ भी मंसूब हैं।
ताकि औरत को किसी भी हक की तलफी ना हो, उसकी हक तलफी ना हो, ख़ासतौर पर वो हक जो उसकी प्रॉपर्टी या उन चीज़ों से मंसूब है। इसके अलावा हम वकला भी एक बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं इस चीज़ में कि लोगों की रिकन्सिलेशन हो, और हमारे इतने केसेस लॉ स्मिथ में हमारे पास आ भी चुके हैं इससे रिलेटेड कि यहाँ पाकिस्तान में अब ADR का भी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है कि यहाँ पर कोशिश यही होती है कि अगर लोग अपनी केसेस को कोर्ट के प्रोलॉन्ग उसमें ना लेकर जाना चाह रहे हों तो ADR की ऑप्शन एक मौजूद होती है, जिसमें जितना टाइम कोर्ट में लगता है उससे थोड़े कम टाइम में इशू रिजॉल्व अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर लोग अपना बाकी बात इनकी आपकी बात दुरुस्त है कि वहाँ पे अब जब भी केस फाइल की जाती है तो वहाँ पे कंसेंट फॉर्म भी साइन कराया जा रहा है कि लोग अगर ADR की तरफ जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा है, आपकी बात से सहमत हूँ। ये हमारा आज का टॉपिक था, ख़वातीन और वो ख़वातीन जो बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं माशरती लेवल पर। उम्मीद है कि हमारे इस गुफ्तगू से आप लोग बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इस पैगाम को इस वीडियो के ज़रिए और भी लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो हमारी कानूनी जो भी डिस्कशन है इससे अपने मसाइल का हल तलाश कर सकें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।